हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बेहतर ही होंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने मोलरता पढ़ लिया था, मोलिडिटी पढ़ लिया था। तो आज हम मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता को हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं। मोलरता को हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको मोलिडिटी कहते हैं। तो गाइस, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाए, जैसे क्लास में पढ़ते हैं सेम उसी तरह से आप पढ़े। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा और 100% समझ में आएगा, एकदम 100%। तो गाइस, मोलरता क्या है वो समझे। तो लिखे, 1 kg विलायक में विलय के जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहा जाता है। यानी 1 kg विलायक में विलय का जितना मोल उपस्थित रहता है उसे मोलरता कहते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन 1 kg सॉल्वेंट, दे आर कॉल्ड मोलिडिटी। मोलिडिटी को हम यानी मोलरता को हम सीएम से सूचित करते हैं। सीएम, मोलरता को हम सीएम से सूचित करते हैं। तो गाइस, अभी हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में आपको आएगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा मोलरता को सीएम से दर्शाया जाता है यानी सूचित किया जाता है। तो अब आगे जब चलते हैं, यानी माना कि y kg विलायक में, माना कि y kg विलायक में 1 मोल विलय है। माना कि y kg विलायक में 1 मोल विलय है, तो उसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी 1 मोल विलय y kg विलायक में है। यानी हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, 1 मोल विलय y kg विलायक में भी है, 1 मोल विलय y kg विलायक में है, या फिर y kg विलायक में 1 मोल विलय है। दोनों बात सेम है, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी 1 kg 1 मोल बटा y kg। यानी जैसे कि आपको उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान के चलिए 4 रुपया में 40 चॉकलेट, 4 रुपया में 40 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कई चॉकलेट, 40/4 हो जाएगा ना। मतलब 4 रुपया में 40 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कई चॉकलेट, तो 40/4, 40 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 रुपया में 10 चॉकलेट। तो सेम इसी तरह से हम की, समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में, कॉमन 1 kg विलायक में विलय के जितने मोल उपस्थित रहते हैं उसे मोलरता कहते हैं। यानी हम इसको मोलरता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलरता, यानी मोलिडिटी, मोलरता कह सकते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला बन गया, यानी 1 मोल है, 1 मोल क्या है? विलय के मोल है, यानी विलय का मोल। और ये क्या है? y kg क्या है? व्हाट इज दिस? मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान है ना जी, केजी में रहेगा हमेशा। जैसे वो लीटर में रहता था, ये केजी में हमेशा रहेगा। तो हो गया ना, फॉर्मूला बन गया ना। 1 मोल यानी विलय के मोल। देख लीजिए, 1 मोल किसको माने हैं? विलय के मोल को माने हैं ना, यहाँ भी माने विलय के मोल को। और y kg किसको माने हैं? विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी केजी, ग्राम, ये सब द्रव्यमान में आता है।
और लीटर वगैरह ये सब आयतन में आता है। तो ये क्या होगा, केजी होगा तो द्रव्यमान में होगा, किलोग्राम द्रव्यमान में, तो विलायक का द्रव्यमान फिर यानी मोललता इक्वल टू विलय का मोल बाय विलायक का द्रव्यमान, यानी मोलिलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइस अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे है। तो गाइस क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। हाँ दिया हुआ है 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 20 मोल विलय घुला है, 20 मोल विलय घुला है। तो मोललता ज्ञात करें, यानी बोला है 500 ग्राम जल में 20 मोल विलय घुला है तो मोललता ज्ञात करे, यानी 20 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलिलिटी। निकल जाएगा आराम से। पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाने का हम पहले ही तरीका बता दिए हैं। पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है गाइस। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है, तो जल यानी विलायक, बिलियन यहाँ नहीं दिया हुआ है, बिलियन दिया हुआ है तो बिलियन लिख दिया जाएगा। ये जल दिया गया है यानी जल में घुला हुआ है, तो जल जिसमें घुलता है वो कौन होता है, विलायक होता है, और जो घुल जाता है वो क्या होता है, विलय होता है। तो ये क्या होगा, विलायक, यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है ना जी, कितना 500 ग्राम दिया हुआ है। अब विलय का मोल दिया हुआ है, विलय का मोल भाई कितना है, विलय का मोल दिया हुआ है ना, 20 मोल दिया हुआ है। और क्या फाइंड आउट करना है, मोललता, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम और ये मोल ऑफ सॉल्यूट 20 मोल, मोललता हमको फाइंड आउट करना है। तो मोललता का फॉर्मूला देख लीजिए पहले क्या होता है। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। तो भाई ये इसमें क्या है, विलय का मोल तो दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान केजी में चाहिए, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये 5 2 जा 10, यानी 1/2, 1/2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2, 0 पॉइंट क्या होगा 5, यानी कितना होगा 5 kg, यानी 0.5 kg, ऐसा कुछ। तो अब हमारा आ गया ना, विलायक का द्रव्यमान इतना और विलय का मोल इतना। तो विलय का मोल की जगह विलय का मोल लगा देंगे, यानी मोललता फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए कितना है, 20 मोल है, और ये कितना है 0.5 kg है ना, ये हट गया तो ये क्या हुआ 10, 5 2 जा 10, 22 जा 40 यानी 40 मोल केजी इनवर्स यानी पर केजी, 40 मोल पर केजी। हो गया ना, कितना आसान था ना। तो गाइस जब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आशा करता हूं कि ये बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। जैसे कि 500 ग्राम जल में तो विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम, 20 मोल विलय, तो विलय का मोल दिया हुआ है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का मोल बाय विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में है, तो हम विलायक का द्रव्यमान केजी में हम फाइंड आउट कर लिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार विलय का मोल, तो विलय का मोल भाई कितना है 20 मोल, ठीक है। और
विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो केजी में कन्वर्ट किए हैं, ये केजी में चाहिए ना, तो केजी में कन्वर्ट किए तो 0.5, ये 0 हटा 10 आया, फिर 10 से 5 मतलब 2 बार 5 और 10 को ये किए डिवाइड किए, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5, तो कट गया 2 टाइम्स में कट गया, और 22 जा 40 मोल पर केजी आंसर आ गया। तो गाइस अब सेकेंड क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस का, जैसे कि हम 500 ग्राम लगा दिए, तो आप कहीं 225 ग्राम लगाइए, 250 ग्राम लगाइए, 20 मोल की जगह 25 मोल लगा दीजिए, 30 मोल लगा दीजिए। तो वैसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। टीचर क्या होता है, टीचर सिर्फ टॉर्च बार कर दिखा देता है, रास्ता दिखाता है, चलना वो स्टूडेंट को ही है। वो कैसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड नहीं करता है। टीचर बस बोर्ड पे बता देगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बोर्ड पर आपको बहुत इजी लगेगा कि यार बन जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वही क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाएगा। और केमिस्ट्री में फिजिकल अगर निकल गया, फिजिकल आप समझ गए, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आराम से समझ जाइएगा। केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, बशर्ते उसको समझने वाले पे डिपेंड होना चाहिए, और समझाने वाले पर। कैसे टीचर हैं, केमिस्ट्री का टीचर आपको, मैथ्स का टीचर हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, फिजिक्स के टीचर हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन एक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेस्ट टीचर, अच्छे टीचर हर जगह आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में टीचर को खुद, अगर टीचर खुद 4 घंटा 5 घंटा खुद स्टडी नहीं करेगा तो वो परफेक्ट टीचर है ही नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई तत्व नया, मतलब कुछ ना कुछ नया ये मतलब डिस्कवर होते रहता है, हमेशा नया नया चेंज होते रहता है। तो वो सब टीचर को भी स्टडी करना है, और टीचर से ज्यादा स्टूडेंट को स्टडी करना है। क्योंकि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा, तो वेल तब आप परफेक्ट समझ पाइएगा। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन 500 ग्राम विलयन, यहाँ विलियन दे दिया है, विलियन, पानी वानी नहीं दिया है कि आप विलायक मान लीजिएगा, या डायरेक्ट विलियन दे दिया। 500 ग्राम विलियन में 100 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C6H12O6। 500 ग्राम जल में 500 ग्राम विलियन में 100 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 घुला है। तो विलायक का मोललता ज्ञात करें। यानी 100 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 500 ग्राम of solution, find the molality of solvent। So guys, पहले गिवन, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, यानी 500 ग्राम बिलियन में, एक बार रिपीट कर देते हैं, 500 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तो विलायक का मोललता ज्ञात करें। सो गाइस हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिवन देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो हमारा दिया हुआ है, यानी 500 ग्राम बिलियन में, यानी बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है ना 500 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, और क्या है 500 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम विलय, 100 ग्राम ग्लूकोज घुला है। 100 ग्राम ग्लूकोज जो घुला हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विलय कहते हैं। जो घुला हुआ है यानी कम मात्रा होगा तभी तो वो घुल जाएगा ना, ज्यादा मात्रा होगा तो वो तो घोल देगा। कम मात्रा है यानी ये घुला हुआ है यानी विलायक है, यानी
यहाँ भी विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलायक में ग्लूकोज है, यानी विलायक बोल रहे हैं, विलय, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय कौन है भाई? विलय है C6H12O6, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है जी, कितना? 100 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? विलायक का मोललता निकालना है। तो मोललता का फॉर्मूला देख लीजिए, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता इक्वल टू विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी कितना में? केजी में। तो भाई विलायक तो दिया नहीं है, यहाँ पे विलयन दिया हुआ है, विलय दिया हुआ है, तो विलायक दिया नहीं है, तो विलायक हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान के चलिए कि पानी प्लस चीनी क्या बनता है? शरबत बनता है ना जी। पानी प्लस चीनी इक्वल टू शरबत बनता है। तो शरबत क्या हो गया? विलयन हो गया। क्या हो गया? विलयन, यानी शरबत सॉल्यूशन, और जिसका विलयन में कम मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, और जिसका ज्यादा मात्रा विलयन में हो उसे विलायक कहते हैं। तो मान के चलिए शरबत आपका 15 ग्राम का है और 5 ग्राम चीनी मिला हुआ है, तो कितना ग्राम पानी मिला हुआ रहेगा? तो निकाल सकते हैं ना, ये 5 माइनस कर दीजिए ना, यानी 10 ग्राम आपका पानी निकल गया ना। तो सेम वैसे ही हम निकालेंगे, यानी 5 ग्राम आपका चीनी घुला हुआ है, ठीक है, कितना में? 15 ग्राम शरबत में, तो पानी कितना होगा? तो 5 माइनस 15 कीजिए, भले 15 माइनस 5 कीजिए, तो कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो 10 यानी पानी घुला हुआ है। सेम इसी तरह से हम विलायक निकाल सकते हैं, यानी विलायक का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है ना जी कितना? तो विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान 500 ग्राम, विलय का द्रव्यमान कितना? 100 ग्राम, यानी क्या हो गया? यानी 400 ग्राम हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान आ गया। तो 400 ग्राम हमको क्या चीज में चाहिए? यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान केजी में चाहिए, तो 400 ग्राम बाय 1000 ग्राम कर देंगे। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 0 से 2 0 5, और 2 2 जा 4 5, यानी 2/5, अब 2 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, तो कितना? ठीक काटे है ना जी? हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा? यानी आ गया आपका कितना? 0.4 केजी आ गया ना, 0.4 केजी, यानी 20 कट जाएगा ना, 0.4 केजी आ गया। हम इसको मिटाकर डायरेक्ट 0.4 केजी लिख सकते हैं, या फिर मिटाते नहीं है, छोड़िए कोई बात नहीं। अब हमको क्या ज्ञात करना है? मोललता। तो हमारा मोललता मतलब क्या है? मोललता में क्या है? हमें विलय का मोल चाहिए और विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। तो विलायक का द्रव्यमान भाई मेरा केजी में आ गया। अब हमको क्या चाहिए? विलय का मोल चाहिए। तो भाई विलय का मोल तो दिया नहीं है यहाँ सीधा, तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, देखिए यहाँ पे मोल निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, यानी मास बाय मोलिकुलर वेट। कल पिछले पार्ट में मैंने मोल का फॉर्मूला आपको बता दिया था, यानी द्रव्यमान बटा अनुभार। द्रव्यमान भाई कितना है विलय का? तो विलय का द्रव्यमान है 100 ग्राम, कितना है? 100 ग्राम है। और अनुभार निकालेंगे, तो अनुभार देखिए कैसे? तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो 12 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो अब देखिए, अब तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा ना, यानी पहले क्या है? कार्बन है, तो कार्बन का 12 होता है। तो कै कार्बन है? तो 6 कार्बन है यहाँ पे, C6H12O6 है ना, क्या है?
C6H12O6 है। तो कार्बन कितना है 6 है, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है परमाणु भार, और हाइड्रोजन है 12, फिर ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन कितना है 6 है। अब हम इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12 6 जा 22, 12 12 × 1 12 96 हो गया ना। अब इसको जोड़िए 0 यानी 180 ग्राम यानी 180 ग्राम आपका आ गया क्या चीज अनुभार। तो अनुभार निकल गया ना, यानी द्रव्यमान मेरा है 100 ग्राम और अनुभार कितना हो गया 180 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना 5 और ये 9 यानी 9/5/9। अब 5 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, नहीं ना होगा तो 0.0 हुआ। अब ऐसे ही 0 पॉइंट मतलब आपको लंबा कुछ चलेगा तो हम 0.6 बोल कर सकते हैं, ठीक है समझ रहे हैं ना। यानी मान के चलिए ये 5 बार में फिर होगा 45, ठीक है 9 5 45, फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर 5, फिर होगा फिर वैसे ही होगा फिर 0 फिर 5, मतलब 0.5555 चलते चला जाएगा। तो हम 0.6 ले लेते हैं, यानी हमारा विलय का मोल आ गया 0.6। तो अब हमको मोललता निकल जाएगा। तो मोललता में क्या है विलय का मोल, तो विलय का मोल भाई मेरा आ गया 0.6, क्या आया 0.6 मोल, और विलायक का द्रव्यमान है 0.4 kg, 0.4 kg। आप पॉइंट से पॉइंट खत्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे 10 इधर की कर दीजिए इंटू, फिर 10 इधर इंटू कर दीजिए, 10 से 10 खत्म, ठीक है। और ये कितना 3 2 से और ये 2 यानी 2/3/2 यानी 3 मोल और 2 kg हो गया ना। अब कुछ आप ऐसे कर दीजिए, अब 3 / 2 तो 2 1 जा 2, फिर 0.25 जा 10, यानी आपका कितना आ गया 1.5 मोल पर kg, आंसर आ गया। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे कि थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था। इसमें क्या था गाइस कि आपको बिलियन दे दिया था, विलय दे दिया था, और उसके बाद मोललता आपको निकालना था। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है विलय का मोल बाय विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलय का मोल तो भाई दिया हुआ है यहाँ पे, विलय का मोल दिया हुआ नहीं है, विलय का मोल हमने निकाला, मोल का फॉर्मूला मास बाय मोलिकुलर वेट से हमने निकाल लिया, तो मोल निकल गया। और यहाँ पे मतलब विलायक का द्रव्यमान भी हमने निकाल लिया केजी में, और फिर फॉर्मूला पर सेट करके हमने इसको ये कर दिया। सो गाइस आपको यही 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी विलायक दे देगा कभी कुछ दे देगा, और उसी में नंबरिंग चेंज रहता है। सो आप कंफ्यूज नहीं होइए, पहले दिमाग से सोचिए कि दिया क्या है, हमको निकालना क्या है। और हम जानते हैं कि आप अगर वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा तो 100% समझ जाइएगा, और जो बच्चे 11th नहीं भी पढ़े हैं वो भी समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे। बस ऐसे छोटा छोटा चीज उनको याद करना पड़ेगा, जैसे परमाणु भार ये सब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बिना याद किए हुए, ठीक है हम उसको भी ट्रिक पे आपको याद करवाएंगे, मतलब परमाणु भारी वगैरह ये सब, लेकिन 30 तक आप याद कर लीजिएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बहुत ही डेंजर होता है, वो मंजिल तक जाते ही जाते वो क्या होता है ना टर्न हो जाता है। शॉर्टकट अभी नहीं सीखना है, आप जिस टाइम जनरल कंपटीशन का तैयारी, जनरल कंपटीशन में शॉर्टकट आप सीखिए वो सही है, आपको डायरेक्ट आंसर पिक करना रहता है। लेकिन अभी 12th में आप जितना लंबा बनाइएगा उतना ही सही रहेगा, उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो गाइस आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और गाइस लाइक कीजिएगा। और आप बायो का 2nd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो आप बायो का भी आनंद ले सकते हैं। तो गाइस दीपक सर आपको बाय कहता है,
फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।